दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ उसके पौराणिक कारण, भौतिक कारण और वैज्ञानिक कारण तथा आध्यात्मिक कारण को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। इस विष से संपूर्ण संसार पर विष का खतरा मंडराने लगा। इस विपत्ति को देखते हुए सभी देवता और दैत्यों ने भगवान शिव से इससे बचने की प्रार्थना की, क्योंकि केवल भगवान शिव के पास ही इस विष के ताप और असर को सहने की क्षमता थी। तब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए बिना किसी देरी के संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और विष का तीखापन और ताप इतना ज्यादा था कि भोले बाबा का कंठ नीला हो गया और उनका शरीर ताप से जलने लगा। जब विष का घातक प्रभाव शिव और शिव की जटा में विराजमान देवी गंगा पर पड़ने लगा तो उन्हें शांत करने के लिए जल की शीतलता कम पड़ने लगी। उस वक्त सभी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ ही उन्हें दूध ग्रहण करने का आग्रह किया ताकि विष का प्रभाव कम हो सके। सभी के कहने से भगवान शिव ने दूध ग्रहण किया और उनका दूध से अभिषेक भी किया गया। तभी से मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। नंबर 2, भौतिक कारण। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक कारण तो ये बताया जाता है कि इससे वहाँ मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जैसा कि कहते हैं कि शिव ने विषपान किया जिससे उनका मस्तक गर्म हो गया, जिसे देवताओं ने उनके सिर पर जल डालकर शीतल किया। जबकि भौतिक कारण में मस्तिष्क गर्म होने से अभिप्राय नकारात्मक भावों के आपके भीतर उत्पन्न होने से है और जल चढ़ाकर शीतल करने से अर्थ यह है कि उन्हें मन और ओष्र मस्तिष्क से बहाकर बाहर कर दिया जाए और स्वयं शीतल हो जाए। साथ ही साथ शिवलिंग पर आप कुछ वसायुक्त या तेलीय सामग्री अर्पित नहीं करते हैं तो समय के साथ वे भंगुर होकर टूट सकते हैं, परंतु यदि उन्हें हमेशा गीला रखा जाता है तो वह हजारों वर्षों तक ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, क्योंकि जो शिवलिंग का पत्थर होता है वह उपरोक्त पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक प्रकार से उसका भोजन ही होता है। नंबर 3, आध्यात्मिक कारण। ये भी तर्क दिया जाता है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इड़ा नाड़ियों के मिलने का स्थान है और वहां से आपकी सोचने समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहते हैं। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना आवश्यक है, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है जो शिव को शीतलता देने का प्रतीक है। नंबर 4, वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होती है। यही कारण है कि इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए शिवलिंगों पर जल और दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी और दूध भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए इस जल को बहाने वाले मार्ग को लागा नहीं जाता। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल और दूध नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है।